Dear students, welcome to Scientech Academy. Today I am going to teach you image formation by spherical lenses and its characteristics. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग आज देखेंगे. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ एक ये कॉन्वेक्स लेंस है. आप देख रहे हैं रेड कलर से ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया हुआ है. ये इसका आप यहाँ देख रहे हैं ये अपर्चर है. इसको आप लिख सकते हैं एम डैश. इस तरह से ये एम डैश अपर्चर है. ओ इसका ऑप्टिकल सेंटर है. ये ऑप्टिकल सेंटर है. F1 ये प्रिंसिपल फोकस F1 और दूसरा फोकस 2F1 है. उसी तरह से यहाँ पे F2 एक फोकस है और सेकंड फोकस 2F2 है. ये 2F1 और 2F2 यानी ये C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं. ये आपका जो C1 और C2 को जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन मीट करती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये आपका मान लेते हैं इसको X, ये X और ये X डैश. ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों. ठीक है. तो फर्स्ट केस लेते हैं हम यहाँ पे. जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा. ठीक है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इन्फिनिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ, काफ़ी दूर पे है, उसको हम लोग इन्फिनिटी पे मान लेते हैं. तो अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे हम इंसिडेंट कराते हैं इस तरह से. चलिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे के पैरेलल ये इंसिडेंट किया. ठीक है, अपर्चर पे लेंस के. दूसरा भी एक और इंसिडेंट करा देते हैं. एक और ले लेते हैं रे ऑफ लाइट. इस तरह से ये इस पे इंसिडेंट किया बच्चों. ठीक है. तो और इस साइड भी ले लेते हैं. यहाँ पर भी एक ले लेते हैं पैरेलल रे. चलिए बना लेते हैं हम लोग. यहाँ पे इंसिडेंट किया और दूसरा और ले लेते हैं एक और. इस तरह से ये इस पे हमारा इंसिडेंट किया. चलिए, तो ये लेंस पे ये रे ऑफ लाइट सब इंसिडेंट कर रहा है इसके ऊपर. ठीक है. यहाँ पर भी इसको ये इस तरह से हमने इंसिडेंट कराया. ठीक है बच्चों. तो ये यहाँ पर आने के बाद जब लेंस के पास ये रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट करेगी, तो रिफ्रैक्शन होगा. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था रे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, उसमें आप लोगों ने देखा था कि वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से F2 से पास करती है. उसी तरह से और बना लेते हैं. इसमें यहाँ पे हमने फिगर आपका गड़बड़ ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, इसलिए मैंने ये स्केल का सहारा लिया बच्चों. उसके बाद यहाँ से जाएगी ये रे ऑफ लाइट, तो यहाँ से ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से पास करेगी. आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चली जाएगी और यहाँ से जब ये पास करेगी, इंसिडेंट करेगी लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से पास कर जाएगी. ठीक है. तो आपने देखा कि ये फोकस से होकर सब रे ऑफ लाइट क्या है, फोकस से होकर फोकस पॉइंट पे यानी F2 पे इंसिडेंट ये इमेज बन रहा है. ये सारा जो है यहाँ पर आकर के कन्वर्ज कर जा रही है. F2 पॉइंट पे सारे रेस जो हैं वो कन्वर्ज हो जा रहे हैं F2 पॉइंट पे. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो पोजीशन में हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट
इन्फिनिटी है, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन रहा है, F2 पे, तो क्या लिखेंगे, एट F2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, तो ये रियल, गर्चे ये इन्वर्टेड इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज, ये हाईली डिमिनिश्ड साइज है, कैसा है, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज्ड, इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज आपका ये बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसका, ये आपका क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ये इमेज की खासियत हुई, इमेज की खूबी क्या है, ये आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तब इस केस में क्या होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे, बियॉन्ड 2f1, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट की, यहाँ से इंसिडेंट करने के बाद लेंस से क्या होगा, फोकस से पास करेगी, तो इसको हम लोग फोकस से पास करा देते हैं, फोकस से इसको हम लोग पास करा देते हैं, चले जाओ प्यारे, वेरी गुड, गुड बॉय, चलो, तो ये आ गया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। अब दूसरा रे क्या करेंगे, दूसरा रे क्या है, या ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं या F1 से पास करा सकते हैं, क्योंकि दो ही रे हम लोग लेते हैं, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेने से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम, अब इसको ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इस तरह से पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने के बाद देखिए क्या होता है, ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अनडिविएटेड पास कर जाएगा, ठीक है, अनडिविएटेड। इसको और हम लोग बढ़ा लेते हैं थोड़ा आगे, तो ये अनडिविएटेड पास कर गया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा, तो इस तरह से ये गया ऐसे। अब ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर चाहें आप तो F1 से भी पास करा सकते हैं। पहले हम इसको बना लें, ये इतना आपका ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, वो ये AB है, ये हमारा हो गया B' और ये A', ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, A' B'। तो ये आपको इससे ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का, इससे थोड़ा छोटा साइज का वो इमेज बनेगा। अब अगर आप चाहें तो F से भी, F1 से भी पास करा सकते हैं। तो F1 से पास कराने के बाद, F1 से पास कराइए, देखिए क्या होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको रे को पास करा सकते हैं F1 से। चलिए ठीक है, F1 से आया, इंसिडेंट किया ये आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये लेंस पे इंसिडेंट किया ऑब्लिकली। अब यहाँ से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये कुछ एंगल पे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे ऑफ लाइट पास करे। देखिए इस हाल में भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है,
ये रे ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2f1, ठीक है, ये क्या हो गया, बियॉन्ड 2f1, ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, स्मॉलर, ये हो गया, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हुआ बच्चों। तो ये सेकंड केस था हमारा। सेकंड केस ये हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर घसकाते हैं और 2f1 पर ले आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेंस ला रहे हैं, वो इमेज का साइज जो है बच्चों वो इंक्रीज कर रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब थर्ड केस ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, इज एट 2f1। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख लेते हैं, 2f1 पे रखते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब थर्ड केस में क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अब 2f1 पे ऑब्जेक्ट ए बी हमारा रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रे डायग्राम क्या करना है, यहाँ से पहले इस पे इंसिडेंट कराएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप इस पर इंसिडेंट करा दें, ठीक है। चलिए बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, चलिए वेरी गुड, आ गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ ये इंसिडेंट किया, चलिए अब यहाँ से क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा ये, f2 से, फोकस से। चलिए यहाँ से इसको अब हम पास करा देते हैं, चलिए इसको हम इसके यहाँ से पास करा दिए देते हैं, चलिए वेरी गुड, दैट्स लाइक गुड बॉय, वेरी गुड। चलिए अब इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। अब दूसरा क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आए यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से, चलो ऑप्टिकल सेंटर से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अनडिविएटेड जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा दिए देते हैं इसको, देखिए कहाँ जा रहा है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, चलिए इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, चलिए अब इस तरह से ये हमारा ये जो है ये 2f2 पे इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए 2f2 पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट किया लाइट रे, और दूसरा यहाँ से ये इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास किया f2 से, और दूसरा अनडिविएटेड पास कर गया, ठीक है। तो ये हमारा ए बी, ये हो गया बी डैश, और ये हो गया ए डैश। ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज का है। आप चाहें तो इसको आप यहाँ से f1 से भी लेके जा सकते हैं, ये f1 से पास कराई गई एक रे, तो ये फिर यहाँ जा कर के इस पे मिलेगा, तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो चुका है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट 2f1, एट 2f1 ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज आ गया एट 2f2, एट 2f2,
क्या है नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। और साइज ऑफ इमेज सेम साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमने बच्चों ये केस 3 भी हमने आप लोगों ने देखा। केस 3 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है 2f2 पे हो रहा है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड सेम साइज। तो अब इसके बाद हम लोग 4th केस देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं 2f1 और f1 के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक f1 एंड 2f1। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन होगा। f1 और 2f1 के बीच में AB हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दीजिए इसके ऊपर। वेरी गुड, अब यहाँ पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं। चलिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन आप जानते हैं कहाँ से पास होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये f2 से ये रे ऑफ लाइट पास कर जाएगी f2 से। चलिए f2c से पास करा दिए देते हैं। जा वेरी गुड, ये f2 से पास कर गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद दूसरा आपको पता है कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसे हम पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर से होकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो कहाँ जा रहे हो। चलो वेरी गुड। अब थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, और इसको भी दे देते हैं यहाँ से। ये यहाँ करके इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो इस तरह से यहाँ पर जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1। इमेज कहाँ बन रहा है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ा, इन लार्ज। ये हमारा B डैश और ये A डैश, ये आपका इमेज है। तो इस तरह से 4th केस भी हमने देखा बच्चों कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमारा AB हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये f2 से होकर पास की। दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास कर गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा इमेज बना A डैश B डैश, जो इन लार्ज इमेज दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं 5th केस, 5वां केस क्या है। तो बच्चों यहाँ देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, यहाँ पे f1 पे आपका AB ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में देखिए क्या होता है। चलिए, ये यहाँ से हम इस पर इंसिडेंट करा देते हैं रे। चलिए, यहाँ से हम इंसिडेंट कराते हैं इस पर। चलिए, इंसिडेंट करने के बाद ये यहाँ से हमने ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से ये क्या होगा, F2 से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन।
ये F2 से पास कर जाएगी। चलिए इसको ऐसे इस तरह से हम पास करा देते हैं। ठीक है, देखिए ये इस तरह से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास की अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्या, रे डायग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करना है कि O से ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास करेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए इसको, क्या होता है देख लीजिए। चलिए क्या देखने में मिल रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन ये तो कहीं मीट कर ही नहीं रही है, ये मीट नहीं कर रही है। तो इसको मान लिया जाता है बच्चों कि इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी ये मीट कर जाएगी, ये अंडरस्टूड है। चलिए तो ये इन्फिनिटी पे आपको इमेज बन रहा है और इमेज है काफ़ी बड़ा इनलार्ज इमेज है। चलिए देखिए इस तरह से ये आपका इमेज का फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट F1, एट F1। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, एट इनफिनिटी। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड आपको इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो ये बच्चों इस तरह से ये फिफ्थ केस हुआ। एक और केस है लास्ट, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तब क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा AB। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, चलिए रूल तो आप लोगों को पता है ही है। यहाँ से हम लोग इंसिडेंट कराएंगे ऐसे, चलिए ठीक है ना, ठीक है, ये इस पर इंसिडेंट हुआ रे। ठीक है, अब यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस F2 से पास कर जाएगा। चलिए यहाँ से भी इसको पास करा देते हैं। चलिए ये F2 से पास कर गया। दूसरा क्या है, अब इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। देखिए क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर O से इसको अब हम पास कराते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया इस तरह से, तो ये अनडेविएटेड पास कर गई। लेकिन इसमें ये दोनों रे क्या है, ये दोनों रे डाइवर्ज कर रहा है, ये फैल रहा है, तो इमेज तो इधर बनेगा नहीं। तब क्या होगा, अब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखते हैं क्या होता है। चलिए एक्सटेंड करते हैं। चलिए इसे एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ। चलिए ये देखिए क्या होता है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, तो यानी ये सेम जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका इमेज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ
ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, यहाँ ये इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी बन सकता है ये डिपेंड करता है कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इमेज आपका बना A', B', ये इमेज बना। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये तो क्लियर है क्या, ये आपको वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ये बन रहा है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ये इमेज बन रहा है। ठीक है, एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड अपराइट, अपराइट सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट, या इसको आप इरेक्ट भी लिख सकते हैं, इरेक्ट। चलिए अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज तो बहुत बड़ा हो गया। साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ये इमेज वर्चुअल है, इसे स्क्रीन पे कास्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को ही स्क्रीन पे कास्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ये कॉन्वेक्स लेंस में। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, उसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अब हम लोग देखते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस देखने जा रहे हैं कि किस तरह के इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इसमें किस किस तरह के केसेस होंगे उसको हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इमेज ये इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। चलिए इन्फिनिटी पे रखते हैं, इसको ले लेते हैं। इन्फिनिटी से आ रही है ये रे ऑफ लाइट, इन्फिनिटी से आई। ठीक है, ये कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, बहुत काफ़ी डिस्टेंस पे। ठीक है, ये इन्फिनिटी से इंसिडेंट की, ये डाइवर्जेंट लेंस है, तो ये डाइवर्ज करेगी यहाँ से ये डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज की, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ से डाइवर्ज कर गई। ठीक है बच्चों, उसी तरह से एक और रे ले लेते हैं, इधर से एक रे और लेता हूँ यहाँ पे। चलिए इन्फिनिटी से आ रही है ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आई ये, और उसके बाद यहाँ से ये डाइवर्ज करेगी इस तरह से, ये डाइवर्ज करके चली गई रहा है। ठीक है, ये इस पे सर ये तो सीधी चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो अनडिविजिटेड चली गई है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा ये डाइवर्ज कर गई, रे ऑफ लाइट ये डाइवर्ज कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, ये ऐसा मालूम होता है कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो F1 फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है।
पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कीजिए। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे फोकस पे, इस पे यहाँ पे आपको इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये एट इन्फिनिटी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है? एट F1, एट F1 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अपराइट भी कह सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना सीधा। साइज ऑफ इमेज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड साइज है, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड, यहाँ पे आपको इमेज बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट केस। बच्चों सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, इन्फिनिटी और ओ के बीच कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इसमें कहीं भी रखिए रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं, ऐसा करते हैं कि F और 2F1 के बीच में हम रखते हैं। चलिए इस तरह से करते हैं। चलिए ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है AB, मान लेते हैं ये AB हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रे डायग्राम क्या करना है? यहाँ से इसको इंसिडेंट हुआ इस पे। अब इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा बच्चों बताइए? अब यहाँ से ये डाइवर्ज करेगा, रे क्या कर जाएगी? डाइवर्ज करेगी। ये रे इस तरह से डाइवर्ज कर गई, और डाइवर्ज कर गई तो डॉटेड लाइन भी बना ही लेते हैं ये एक्सटेंड करके। चलिए ये रे यहाँ से इंसिडेंट की इस पॉइंट पे, और यहाँ से ये डाइवर्ज कर गई। ठीक है, डाइवर्ज करने के बाद इसको हमने यहाँ एक्सटेंड करके किया F1 पे, ये लाइन ये F1 पॉइंट पे आई ये रे। ऐसा इट सीम्स दैट दिस रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम F1 इट अपीयर्स। अब यहाँ से दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो ये अनडिविएटेड पास कर जाएगी, अनडिविएटेड ये पास कर जाएगी ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट ये अनडिविएटेड पास कर गई। ठीक है, ये इस तरह से ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अनडिविएटेड पास कर गई। चलिए इसका काम ख़त्म। अब क्या हो गया? देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? तो देख रहा है कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा? ये इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बना। ठीक है बच्चों, ये हमारा A और A' B', ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसमें आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए, चूंकि ये डाइवर्ज करने के बाद इसको तो आना है F1 पे, तो F1 पे आ गया था, कोई भी रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइएगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में इंटरसेक्ट करेगा। ये क्लियर है? इसलिए कहीं पर भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों, तो उसका जो इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में बनेगा, प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में बनेगा। तो इस तरह से इसमें हमको क्या मिला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, यहाँ लिख दीजिए आप, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन कहीं पर भी रखें, कहीं पर भी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 के बीच में, F1 बिटवीन
बिटवीन F1 एंड O, इसके बीच में बन रहा है। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद साइज ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जितना बड़ा साइज है उससे वो छोटा साइज का बनेगा। यानी साइज ऑफ इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर साइज। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 2 ही केस बनता है, और जबकि कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 केस बनते हैं। तो 6 केसेस उसमें आ गए, इसमें 2 केसेस। तो बड़ा सिंपल है इसका रे डायग्राम, और आप लोग समझ भी गए होंगे इजीली। तो रे डायग्राम अगर आप लोगों को बनाना आ जाएगा तो उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भी निकालना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेंस फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।